आज बच्चों हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ रहे सेकंड एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की। तो जो गॉस थ्योरम है उसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज। यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। किसके कारण? ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज। फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या लिया था हमने? कोई भी एक स्टेट कंडक्टर लिया था। लेकिन सेकंड एप्लीकेशन में स्टेट कंडक्टर की जगह क्या है? यहाँ पे शीट है। ठीक है, और ये कैसी शीट है? ये थिन शीट है, पतली शीट है। और इनफाइनाइट यानी इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा लेंथ है इसकी, कितनी भी लेंथ हो सकती है। तो यहाँ पे जो थिन शीट है उसके ऊपर क्या लेके चलेंगे? चार्ज। वो कौन सा भी चार्ज मान सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे हम पहले लेके चलेंगे थिन शीट जिसके ऊपर चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है? एक थिन शीट है, पतली शीट है जिसके ऊपर चार्ज होगा। वो चार्ज हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने एक थिन शीट ली है और उस थिन शीट के ऊपर क्या लिया हमने? चार्ज। तो यहाँ पे थिन शीट जिसके ऊपर चार्ज है उसके लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और यूज किसका करना है? हमें गॉस थ्योरम का यूज करना है। तो यहाँ पे देखो, मान के चलते ये जो सीट है, इस सीट पे जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब जो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है उसमें हमेशा एक सरफेस माना जाता है जिसका नाम क्या होता है? गॉसियन सरफेस। और ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा बनेगा? वो बनेगा सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है वो हम कैसा लेके चलेंगे? सिलेंड्रिकल लेके चलेंगे। ठीक है, जब स्टेट कंडक्टर की बात थी तो जो चार्ज है वो एक लेंथ के ऊपर था, एक लाइन के ऊपर था, इसलिए जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा बना था? सिलेंड्रिकल बना था। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। अब यहाँ पे जो सरफेस हमने माना है उसका ये फर्स्ट एंड होगा, ये इसका सेकंड एंड होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये किसको शो करेगा? मिडल को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने दो एंड दिखा दिया और एक मिडल पोर्शन दिखा दिया। अब अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है? पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसके आउटवर्ड शो करेंगे। तो जैसे जो मेरा हाथ है ये किसको शो करेगा? एक सीट को शो करेगा। तो इस सीट पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉजिटिव के आउटवर्ड होगी, या तो इस साइड होगी या फिर इस साइड होगी। तो यहाँ पे दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो एक तो शो करेंगे हम लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे हो सकती है, या फिर राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो सकती है। लेकिन स्टेट कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो कैसे थी? वो थी अपवार्ड। ठीक है, या फिर डाउनवर्ड। लेकिन इसमें लेफ्ट या राइट साइड की तरफ होगी, क्योंकि जो सीट है उसको ऐसे रखा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेन के हिसाब से या तो लेफ्ट साइड में होगी या फिर राइट साइड में होगी। अब यहाँ पे जो एरिया होता है, तो एरिया की डायरेक्शन शो करते हैं एरिया वेक्टर से। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे? स्मॉल एरिया लेके चलेंगे जिसका नाम क्या होगा? ds, क्योंकि गॉस थ्योरम में स्मॉल एरिया यूज होता है। तो यहाँ पे इस अगर हमने स्मॉल एरिया यहाँ पे मान लिया तो इसके परपेंडिकुलर ये होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अगर हमने स्मॉल एरिया यहाँ पे मान लिया तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर हमने स्मॉल एरिया यहाँ पे मान लिया तो फिर ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो तीनों पॉइंट पे हमने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिखा दी, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो सरफेस के परपेंडिकुलर हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे एक इक्वेशन तो बनेगी गॉस थ्योरम की, क्योंकि आपको उसका यूज करना है। तो वो क्या थी? वो थी इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक इक्वेशन यहाँ पे किसकी है? गॉस थ्योरम की। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो बनाएंगे फिगर से। और फिगर के लिए क्या करेंगे? एक बार मिडल पोर्शन लेके चलेंगे, एक बार एंड वाला पोर्शन। तो जब हम मिडल पोर्शन लेके चल रहे हैं इन द मिडल ऑफ सीट, तो सीट के मिडल में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस है वो देखते हैं उसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमें। तो यहाँ पे एरो है तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगी, तो इसको हटा देंगे तो क्या आएगा? कोस। तो ये बनेगा ई डी एस कोस थीटा। और यहाँ पे जो थीटा एंगल हो किसके बीच होगा? वो होगा ई और डी एस के बीच।
तो यहाँ पे मिडल वाले पोर्शन में ds की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या तो लेफ्ट में या फिर राइट में, कहीं पे भी देखेंगे तो 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, लेफ्ट में देखेंगे तो भी ई और ds के बीच 90 का, राइट में देखेंगे तो भी 90 का। अगर थीटा 90 है तो कोस 90 क्या होता है, कोस 90 होता है 0। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 0। अब देखेंगे एट द एंड ऑफ सीट, तो सीट के एंड पे देखेंगे तो यहाँ पे सीट के दो एंड है, इसीलिए जो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, तो एक फर्स्ट एंड के लिए और दूसरा सेकंड एंड के लिए। अब उसी तरीके से जब इसको सोल्व करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा कोस थीटा फर्स्ट एंड के लिए भी और सेकंड एंड के लिए भी। अगर हम फर्स्ट एंड को देखेंगे तो ई और डी एस के बीच कितने का एंगल होगा, 0 का। सेकंड एंड को देखेंगे तो भी कितने का होगा, 0 का। और कोस 0 कितना होता है, कोस 0 होता है 1। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन ई डी एस फर्स्ट एंड के लिए भी और इंटीग्रेशन ई डी एस सेकेंड एंड के लिए भी, क्योंकि कोस 0 क्या बना, 1। तो जब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद ई एस, प्लस ये भी क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद ई एस, तो ये बन जाएगा 2 ES। तो हमने क्या देखा कि जो एंड है, एंड पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी जो ई डॉट डी एस है वो क्या बना, वो बना 2 ES। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। तो मिडल पे तो रिजल्ट 0 ही था, इसको छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट थी गॉस थ्योरम की और जो इक्वेशन सेकंड बनी, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो दोनों की जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है, तो राइट भी क्या होगी, इक्वल। तो यहाँ पे 2 ES किसके इक्वल आ जाएगा, 2 ES इक्वल आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट के। हमें वैल्यू किसकी बतानी है, E की, तो E किसके इक्वल आ जाएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में S। तो 2 और S नीचे आएगा। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि Q बाय S ये क्या बनता है, ये बनता है चार्ज बाय सरफेस एरिया। और चार्ज बाय सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका सिंबल क्या होता है, सिग्मा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा सिग्मा। तो चार्ज बाय सरफेस एरिया क्या होता है, सिग्मा, जो अपने फर्स्ट पार्ट में आया था। तो डिवाइड में नीचे क्या होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके कारण कहलाती है, ये कहलाती है थिन शीट के कारण। तो जब भी शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो वो क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे एस क्या होगा, यहाँ पे एस होता है सरफेस एरिया। अगर बात की जाए कि जो ग्राफ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में और जो आर डिस्टेंस होती है उसमें कैसा बनेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये इसका ग्राफ होता है।